में बात करने वाला हूं करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण विषय जो खेल क्षेत्र से है, टोक्यो ओलंपिक खेल 2020। आप देख रहे हैं सभी परीक्षाओं के लिए कांस्टेबल से लेकर यूपीएससी तक ये विषय उपयोगी रहेगा और 1-2 साल तक इस पर सवाल आते रहेंगे। अभी 24 अगस्त को यूपी पैट परीक्षा हुई है और 24 अगस्त 2021 को ही 24 अगस्त 2021 को ही अभी पैरा ओलंपिक खेल शुरू हुए हैं टोक्यो में। अभी पैट यूपी में एक सवाल पूछा, पैरा ओलंपिक खेल में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो उसमें जो एक विकल्प दिया हुआ है थंगावेलु। तो मुझे लगता है ओलंपिक खेल खत्म हो गए हैं और इन पर भी ऐसे ही तमाम सवाल बनेंगे। तो इन ओलंपिक खेलों के बारे में अति महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं। याद रखिए ये 32वें खेल हैं, ये जो टोक्यो में खेल हुए हैं ये क्रमशः 32वें खेल हैं और ये आयोजित हुए 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ये खेल 2020 में होने थे। मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है 2020, लेकिन बीच में कोविड-19 बीमारी के प्रसार हो जाने के कारण इन्हें स्थगित कर दिया गया था। तो ये खेल 2020 के ही माने जाएंगे, 21 के नहीं माने जाएंगे। 4 सालों के अंतराल पर ये खेल हो रहे होते हैं। आप देखेंगे 2020 से 24 में जो अगले खेल होने हैं 4 साल के अंतराल पर, वो पेरिस फ्रांस में होने हैं। तो ये 21 में आयोजित जरूर हुए हैं, लेकिन ये 2020 के ओलंपिक खेल हैं, क्रमशः 32 में ओलंपिक खेल हैं। जहां तक इन खेलों के स्टेडियम की बात करें तो ये ओलंपिक स्टेडियम टोक्यो में आयोजित हुए थे और इन खेलों का जो उद्घाटन किया गया था वे उद्घाटनकर्ता थे जापान के राजा नारुहितो। जापानी नरेश नारुहितो ने इन खेलों का उद्घाटन करा था और इन खेलों में होस्ट कंट्री यानी जापान की ओर से जो मसाल धारण करी थी वह खिलाड़ी थी टेनिस सुपरस्टार नोजोमी ओसाका। पूरा विश्व जानता है नवोदित टेनिस स्टार हैं ओसाका। उन्होंने अपने देश की ओर से मसाल उठाई थी। इन खेलों के सेरेमनी थीम की अगर हम बात करें तो सेरेमनी थीम था मूविंग फॉरवर्ड। मूविंग फॉरवर्ड सेरेमनी थीम था इसका। और इन खेलों का सुबंगर यानी मस्कट था मिराई तोबा। मिराई तोबा एक जानवर प्रकार है और मिराई का मतलब होता है भविष्य और तोबा का मतलब होता है शाश्वत, स्थायी, चिरस्थायी। तो मिराई तोबा इनका सुबंगर अथवा मस्कट था। जहां तक इन खेलों के आदर्श वाक्य की बात करें तो आदर्श वाक्य मेन थीम सेटियस, अल्टियस, फोर्टियस ये रखा गया था और इन खेलों का विशिष्ट आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन यानी संयुक्त भावनाएं, ये इसका विशिष्ट आदर्श वाक्य था। जहां तक इन खेलों में टोक्यो ओलंपिक खेलों में कुल कितने खेल शामिल हुए इस बात की प्रश्न है, तो इसमें 33 प्रकार के खेल शामिल हुए थे, जिनमें 39 पदक रखे गए थे। 33 खेलों में 339 पदक इसमें रखे गए थे। इन खेलों में शामिल हुए देशों की अगर बात करें तो 205 देश इन खेलों में शामिल हुए और 205 देशों के कुल 11,326 खिलाड़ी इसमें भाग लिए थे, शामिल हुए थे, पार्टिसिपेट किए थे। इन खेलों में पहली बार 4 नए खेल भी शामिल करे गए थे। वे खेल कौन से थे? उन खेलों के नाम हैं
कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। मैं दोबारा से बताता हूं, कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। मित्रों, जहां तक इन खेलों में परफॉर्मेंस की बात करें, इन खेलों में पहले 3 देश जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे पदकों के आधार पर, उनमें अव्वल रहा अमेरिका। अमेरिका इन खेलों में सर्वाधिक पदक जीता। उसके पदकों की संख्या रही, टोटल संख्या 113 रही, 113। इनमें 39 स्वर्ण, 39 गोल्ड मेडल, 41 सिल्वर मेडल और 33 ब्रॉन्ज मेडल, यानी 39 स्वर्ण पदक, 41 रजत पदक और 33 कांस्य पदक अमेरिका ने जीते। दूसरे स्थान पर चीन, ड्रैगन देश चीन रहा, जिसने 38 गोल्ड मेडल, 32 सिल्वर मेडल और 18 ब्रॉन्ज मेडल जीते और उसके कुल पदकों की संख्या 88 रही। मेजबान देश, होस्ट कंट्री, इन खेलों में तीसरे स्थान पर रहा। 27 उसने गोल्ड मेडल जीते और 14 सिल्वर मेडल और 17 कांस्य पदक, यानी कुल 58 पदक जापान ने जीते। तो पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर इन खेलों में जो देश रहे, अमेरिका, चीन और जापान का क्रम रहा था। दोस्तों, इन खेलों में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी की बात करें तो ये चीन की महिला निशानेबाज यांग टियांग थी। यांग टियांग ने इन खेलों में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल वर्ग में ये पदक जीता था। जबकि इन खेलों में, यानी ओलंपिक खेलों में और 2020 के टोक्यो ओलंपिक खेलों में किसी भी व्यक्तिगत एथलीट के रूप में सर्वाधिक पदक अगर किसी ने जीते तो वो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी एम्मा मैककॉम रहे, जिन्होंने तैराकी में, स्विमिंग में 4 स्वर्ण पदक जीते और 3 कांस्य पदक जीते। उनके पदकों की संख्या कुल 7 रही, ये सर्वाधिक थी। इन खेलों में सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक जीतने वाले, सर्वाधिक 5 गोल्ड मेडल जीतने वाले तैराक रहे अमेरिका के सेलेब ड्रेसेल ने तैराकी में 5 स्वर्ण पदक जीते, जो कि सर्वाधिक थे किसी खिलाड़ी के द्वारा। जहां तक इन खेलों में पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति अथवा महिला के रूप में शामिल होने वाले खिलाड़ी की बात है तो ये न्यूजीलैंड की वेट लिफ्टर लॉरेल हबार्ड रही। लॉरेल हबार्ड ये ट्रांसजेंडर अर्थात किन्नर अर्थात तीसरा वर्ग से थी। हालांकि 15 साल पहले पुरुष वर्ग में शामिल होती थी, लेकिन इस बार ये महिला वर्ग में। तो ट्रांसजेंडर, याद रखिए परीक्षा में पूछा जाए कि इन खेलों में एकमात्र ट्रांसजेंडर खिलाड़ी कौन थी, तो आंसर होगा न्यूजीलैंड की भारोत्तोलक वेट लिफ्टर लॉरेल हबार्ड। इन खेलों के इतिहास की अगर हम बात करें तो मित्रों, इन खेलों की शुरुआत 1896 में हुई थी एथेंस से, और इन खेलों को संचालित करने वाली जो सर्वोच्च संस्था है इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, उसका निर्माण जून 1894 में हुआ था, 1894 में हुआ था। इन खेलों की जो सर्वोच्च संस्था है इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल IOC, इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के शहर लुसाने में है। और इन खेलों के जनक, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक कहे जाते हैं पियरे डी कुबर्तिन। पियरे डी कुबर्तिन अक्सर परीक्षाओं में आता रहा है, पियरे डी कुबर्तिन। इन खेलों का आपने एक लोगो देखा होगा, 5 छल्ले हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं,
ये 5 छल्ले 5 प्रमुख महाद्वीपों की एकता को दर्शा रहे होते हैं। तो ये 5 छल्ले, ये भी सवाल पूछा जाता रहा है। जहां तक वर्तमान में इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के अध्यक्ष की बात है, इसी साल दोबारा से इसके अध्यक्ष चुने गए हैं थॉमस बर्क इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के सन 2025 तक अध्यक्ष बने रहेंगे। उनका चुनाव हाल ही में हुआ है। तो ये ओलंपिक खेलों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो इवेंट तथ्य हैं वो थे। अब यदि मैं ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन की बात करूं, ओलंपिक में भारत की स्थिति क्या रही, सच कहें तो ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन अब तक के, इससे पहले के 31 ओलंपिक खेलों में से सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। पिछली बार 2012 में लंदन ओलंपिक खेलों में भारत ने 6 पदक जीते थे, जबकि 2020 के टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत सर्वाधिक 7 पदक जीतकर से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सक्षम रहा। तो भारत के लिए ये महत्वपूर्ण ओलंपिक खेल रहे। जहां तक टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारतीय जो खिलाड़ी शामिल हुए, खिलाड़ियों का दल गया, उसमें कितने खिलाड़ी शामिल थे, ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 119 खिलाड़ियों का दल टोक्यो गया था, जिसमें 67 पुरुष खिलाड़ी थे और 52 महिला खिलाड़ी थी। लेकिन अगर हम खिलाड़ियों के अलावा प्रबंधन के लोगों को भी इसमें जोड़ दें तो इसमें टोटल 228 मेंबर हो जाएंगे प्रबंधन के सदस्यों के साथ। भारत का आधिकारिक ओलंपिक सॉन्ग थीम इन खेलों का जो रहा वो रहा था लक्ष्य तेरा सामने है। लक्ष्य तेरा सामने है, इसे देखा और इसे गाया था मोहित चौहान ने। मोहित चौहान द्वारा लिखे गए गाए गए लक्ष्य तेरा सामने है इन गीतों का इन ओलंपिक खेलों का थीम सॉन्ग था। जबकि भारतीय खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए एक अन्य गीत जिसे भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया था, युवा मामलों के मंत्री, चीयर्स फॉर इंडिया, इस गीत को गाया था AR रहमान और अनन्या बिरला ने। इन खेलों में अगर हम बात करें कि सर्वप्रथम भारत के लिए पदक किसने जीता तो इसका आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू ने। सिल्वर मेडल के रूप में उन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में वेट लिफ्टिंग में ये पदक जीता। मीराबाई चानू भारत के लिए पहला पदक जीती रजत पदक के रूप में भारोत्तोलन में। भारत के लिए जो अन्य पदक खिलाड़ियों ने जीते, टीम ने जीते, उनके नामों में अगर हम देखें, नीरज चोपड़ा 87.58 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीते। इकलौता स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो अथवा भाला फेंक में ये जीता था और उनकी जो रेंज थी 87.58 मीटर थी। पुरुष हॉकी टीम ने भी इस बार कमाल कर दिया था, कांस्य पदक पुरुष हॉकी टीम ने इन खेलों में जीता जर्मनी को हराकर। 41 वर्षों के बाद भारतीय हॉकी टीम को ये सफलता मिली थी जर्मनी को हराकर। आप देखते हैं 8 प्रधानमंत्री इस अवधि में 1980 से 2021 शासन कर लिए भारत में सूखा सा पड़ गया था पदकों का हॉकी में, जबकि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल भी कहा जाता है और सर्वाधिक पदक हॉकी में ही हमें मिलते रहेंगे। रवि दहिया इन्होंने कुश्ती में 57 किलोग्राम वर्ग में फ्री स्टाइल कैटेगरी में रजत पदक जीता था। ये रूस के जावुर उगेएव को हराकर रजत पदक जीते थे, महत्वपूर्ण पदक था ये। जबकि बजरंग पुनिया
कुश्ती में बजरंग पुनिया ने कुश्ती में 65 किलोग्राम 65 केजी वर्ग में कांस्य पदक जीता था। इन्होंने कजाकिस्तान के दौलेत नियाज़बेकोव को हराकर ये पदक जीता था। ये कजाकिस्तान के थे। कभी कभी परीक्षाओं में किसे हराकर जीता ऐसे भी सवाल आते रहे हैं। पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता। आप जानते हैं वो विश्व प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उन्होंने कांस्य जीता। उन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक खेलों में भी कांस्य पदक जीता था और इसके साथ ही वो ऐसी पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई जो 2 पदक ओलंपिक खेलों में जीती हैं। उन्होंने चीन की बैडमिंटन खिलाड़ी हे बिंगजियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता था। मुझे लगता है कि सवाल आने वाली परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि पीवी सिंधु ने किसे हराकर कांस्य पदक जीता, तो आंसर आप लगा ही लेंगे, बिंगजियाओ को हराकर उन्होंने जीता। लवलीना बोरगोहेन ने जो असम से हैं मुक्केबाजी में 64 से 69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था। उन्होंने यह पदक तुर्की की बुसेनाज सुरमेनेली को हराकर जीता था। तो ये लवलीना काफी चर्चा में रही थी। जहां तक इन खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, इसका प्रश्न है। तो आप देख रहे हैं ज्यादातर विद्यार्थी आप जानते हैं इसमें एमसी मैरी कॉम और वर्तमान हॉकी के कप्तान मनप्रीत सिंह। इस बार उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में लैंगिक समानता को भी सम्मान दिया गया था। दोनों देशों की ओर से पुरुष और महिला को समान प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो इसी संदर्भ में एमसी मैरी कॉम महान मुक्केबाज और हॉकी के कप्तान मनप्रीत सिंह। इन खेलों के 8 अगस्त को भारत से ध्वजवाहक कौन थे, यानी समापन समारोह में भारतीय ध्वज लेकर कौन चल रहे थे, आंसर हो जाएगा बजरंग पुनिया इन खेलों में भारतीय ध्वजवाहक थे। इन खेलों में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले प्रथम गोल्फर ओलंपिक खेलों के लिए जो क्वालिफाई की वो अदिति अशोक, जबकि इन्हीं खेलों में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला तैराक बनी मन्ना पटेल पहली तैराक जो इन खेलों के लिए क्वालिफाई करी। ध्यान रखिए पदक नहीं जीती। जबकि इन खेलों में यानी ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला तलवारबाज थी भवानी देवी। इन खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज हो जाएंगी। इन खेलों में घुड़सवारी में भी भारत ने उपलब्धि हासिल करी थी, हालांकि पदक के रूप में नहीं। घुड़सवारी के फाइनल तक पहुंचे पहले भारतीय खिलाड़ी थे फवाद मिर्जा। फाइनल तक पहुंचे थे घुड़सवार के रूप में। इन खेलों में कुश्ती में एम्पायरिंग करने वाले पहले भारतीय बन गए थे अशोक कुमार ने कुश्ती के मैच में एम्पायरिंग की थी। इन खेलों में भारतीय खिलाड़ी पार्टिसिपेट किए थे कुल 18 प्रकार के खेलों में।
18 प्रकार के खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने हिस्सेदारी की थी, भागीदारी की थी और 85 प्रकार के प्रतिस्पर्धा में वो शामिल हुए थे। 85 प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं में 18 खेलों में। इन खेलों में पुरुष हॉकी टीम के कोच और कप्तान की बात करें तो कोच इन खेलों में हॉकी के थे ग्राहम रीड, जबकि कप्तान आप जानते हैं मनप्रीत सिंह थे। यदि इन खेलों में महिला हॉकी टीम के कोच और कप्तान की बात करें तो कोच थे सोर्ड मारिन, जबकि महिला हॉकी टीम की कप्तान थी रानी रामपाल। इन खेलों में एक जो चर्चा रही एमसी मैरी कॉम, बड़ी उम्मीद थी भारत को कि एमसी मैरी कॉम भारत को पदक दिलवाएंगी। उम्मीद तो स्वर्ण पदक की थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और सवाल बनता है कि इन खेलों में एमसी मैरी कॉम को किससे शिकस्त मिली थी, किसने एमसी मैरी कॉम को इन खेलों से बाहर कर दिया था। तो उनका नाम हो जाएगा, कोलंबिया की एक खिलाड़ी रही जिन्होंने एमसी मैरी कॉम को हराया, इंग्रिड विक्टोरिया वालेंसिया कोलंबियन इंग्रिड विक्टोरिया वालेंसिया ने हरा दिया था भारतीय के बाद एमसी मैरी कॉम को। मित्रों, इन खेलों में भारतीय इंडियन ओलंपिक काउंसिल के अध्यक्ष थे नरेंद्र बत्रा, जो कि आजकल अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं, और भारतीय प्रबंधन दल को नेतृत्व कर रहे थे, लीड कर रहे थे नरेंद्र बत्रा। तो ये ओलंपिक खेल में भारत की स्थिति का जायजा हो जाएगा। भारत की रैंक इन खेलों में 48 में रही थी, 48, और भारत ने एक स्वर्ण पदक जीता था। मैंने ऊपर डिस्कशन कर लिया है, विश्लेषण कर लिया है। एक स्वर्ण नीरज चोपड़ा के रूप में, 2 भारत ने रजत पदक जीते यानी 3 पदक, और 4 पदक भारत की जोड़ी में कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल के रूप में मिले थे। तो 48वीं रैंक, भारत के कुल 7 पदक। ये परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण एनालिसिस और विश्लेषण हो जाएगी टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में। मैं इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूं। देखिए, और आपको ये विश्लेषण कैसा लगा इस बारे में आप जरूर कमेंट करिए। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। धन्यवाद।